आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। और हम लोगों ने मिलके इसको एक रेवोल्यूशन बनाया और पहाड़ी वर्ड को इतना ट्रेंड कर दिया कि आज के डेट में हर कोई पहाड़ी करता है। कथा वे दुर्गति, कथा वे नुकसान, अपनी गलती समझी ना बदनामन भोलेनाथ। क्या गलती थे बाबा की, क्या तबाही वो इलाई, अपना कर्म नहीं देखी तीरथ में पिकनिक मनाई। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जय भारत टीवी में। मैं हूं योगेश धस्माना। उत्तराखंड की लोक संस्कृति, उत्तराखंड की बात और उत्तराखंड के सोशल इश्यूज। अगर कोई एक ऐसा व्यक्ति उठाए जो युवा हो, जो सिंगर हो, जो रैपर हो, जो सोशल एक्टिविस्ट भी हो, तो आप क्या कहेंगे? और एक ऐसा युवा जिसने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व टेडेक्स जैसे एक अच्छे शो में किया हो, तो आप क्या कहेंगे? जी हाँ, वो शख्सियत है, वो चेहरा है सूरज सिंह रावत, जो त्राटक के नाम से मशहूर। और आज वो हमारे साथ मौजूद हैं जय भारत टीवी में। तो आज जानेंगे उनकी ज़िंदगी के जो तमाम जो आयाम उन्होंने छुए हैं और वो अनुभव, वो संघर्ष साझा करेंगे और जानेंगे कि आगे आने वाले वक्त में वो क्या करने जा रहे हैं। चलिए स्वागत करेंगे अपने शो में सूरज सिंह रावत यानी त्राटक का। बहुत बहुत आपका स्वागत है। नमस्कार, आपको धन्यवाद आपका इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। सूरज, पहला प्रश्न तो यही, क्योंकि सब पूछते हैं कि सूरज सिंह रावत हैं तो वो त्राटक कहलाना क्यों पसंद करते हैं? बेसिकली त्राटक एक 4000 साल पुरानी एक विद्या का नाम है, योग विद्या का नाम है, जो कि हमारे ऋषि मुनियों ने खोजी थी। और इसका बचपन से ही मेरे जीवन में बहुत असर रहा है। मैं हमारे घर से थोड़ा माहौल भी आध्यात्मिक धार्मिक माहौल है, तो बचपन में पिताजी ने थोड़ा बेसिक बताया था, उनको भी थोड़ा आती थी। तो त्राटक एक विद्या है जो कि खुली आंखों का मेडिटेशन है, बंद के भी कर सकते हैं। सो बेसिकली एक एकाग्रता, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है बेसिक लेवल पे। लेकिन जब मैं जब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, मैं योग के फील्ड में थोड़ा और मैंने एक्सप्लोर किया, तो मुझे पता चला कि त्राटक की क्या क्या वैल्यू है। और जो पतंजलि का योग का जो स्ट्रक्चर है, उसका 6th आयाम है, ये धारणा के अंदर आता है, जो कि ध्यान और समाधि के मेन द्वार है। तो इसमें मैंने काफ़ी खुद से किया, एक गुरु नहीं मिले प्रॉपर, लेकिन खुद से ही कोशिश की और सीखा। और त्राटक को सिर्फ उस लेवल से काफ़ी ऊपर, जैसे बिंदु त्राटक होता है, दृष्टि, बहुत सारे त्राटक होते हैं, आईना होता है, सूर्य त्राटक होता है, बहुत सारी चीज़ें कोशिश की। और मेरा मकसद ये नाम रखने का ये है कि मैं इसका एक तो मेरे जीवन पे असर बहुत है, दूसरा ये कि मैं चाहता हूँ कि इस विद्या को मैं लोगों तक भी पहुँचाऊँ। तो म्यूज़िक के माध्यम से और नाम के माध्यम से बहुत फेमिलियर करना चाहता हूँ इस वर्ड से और इस विद्या से सबको। बिल्कुल है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसी ऐसी चीज़ें विदेशी आते हैं, अभी आप अगर बड़े बड़े योगा सेंटर्स देखोगे, वहाँ पे अंग्रेज सिखा रहे हैं, यहीं सीखते हैं और यहीं टीचर बन के यहीं वालों से पैसे लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे वो, चाहे वो पूरे भारत की बात हो या पूरे उत्तराखंड की बात हो, वो हमारे लोगों के अंदर थोड़ी मुझे लगी है। हालांकि लोग बुरा मान जाते हैं मेरी बात का, लेकिन मैं साफ अभी भी ये कहता हूँ कि हमारे लोगों को अपनी चीज़ों पे वो गर्व वाली जो फीलिंग है वो नहीं है, या वो कम है। अगर हमें अपनी चीज़ों पे गर्व होना शुरू होगा तो हम ऑटोमेटिकली लीडर बन जाएंगे। जो विश्व गुरु जो वर्ड बोला गया, वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते अपनी चीज़ों को तो गर्व के साथ। और ऐसा आपको लगता है कई चीज़ें ऐसी उत्तराखंड में, संस्कृति में बहुत जो अनछुई हैं, या फिर ये कहें कि लोगों को पता ही नहीं है? जब हम भी अपने किसी दुर्गम इलाकों में जाते हैं, वहाँ जाके वो विधा देखते हैं कि उनको तो नहीं, क्या चीज़ है। जो हमारा उत्तराखंड है वो हिमालय रीजन में आता है, और मैं कहना चाहूँगा कि हिमालय 60% तो अनछुआ है। मैं भी ट्रैक करता हूँ, कभी इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो हम तो फिर भी कुछ भी नहीं कर पाते ट्रैक। लेकिन जो लोग करते हैं, जिनके एक्सपीरियंस है, हिमालय में ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो शायद साइंस को भी नहीं पता है। तो हमारा तो पूरा जो जहाँ पे हम हैं अभी, यही पूरा अनछुआ है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे इतनी सारी जनजातें हैं, हमारे कल्चर है, यहाँ पे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों के मतलब है, इससे ये होता है, इससे ये होता है। कई बार लोगों को अंधविश्वास लगता है, लेकिन सब प्रूवन है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और उत्तराखंड तो देवों की नगरी बोलते हैं, यहाँ देवभूमि है। और यहाँ के लोगों पे हमेशा से मैं ये बात कहता हूँ कि यहाँ के लोगों में जो बात है वो कहीं के लोगों में नहीं है। लेकिन आप जो है पहाड़ी वो बिल्कुल अलग है, त्राटक है। त्राटक का तो हमने अपने दर्शकों को बताया क्यों रखा है नाम। एक अलग खास बात है कि आप उत्तराखंड के पहले रैपर भी हैं जी। तो ये कैसे आया, मतलब मन में विचार कि मुझे उत्तराखंड का पहला रैपर? बेसिकली पहाड़ी भाषा में मैं पहला रैपर हूँ। 2010-11 के टाइम पे रैप म्यूज़िक इंडिया में चलने लगा था, सुन रहे थे, तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप होने लगा। मैं और मेरा भाई है उदय, हम दोनों भाई साथ में करने लगे। तो हम हिंदी भी करते थे, हिंदी में ही सुना ही था, हिंदी पंजाबी में, तो ऑटोमेटिकली हिंदी में करने लगे थे। तो एक बार ही ऐसी कोशिश करते थे थोड़ा बहुत लिखने की पहाड़ी में भी, लेकिन ऐसा सोचा नहीं था इसको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार ही मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि मैंने देखा यहाँ पे एक बारात आई थी गांव से, और वहाँ पे
जो देहरादून के थे उन्होंने उनका वेलकम किया और किसी से गढ़वाली में बात की कि यार कुछ गढ़वाली में बोल दिया। तो उन जो महोदय थे उनको बड़ा बुरा लग गया। वो बोलते हैं कि तुम्हें क्या लगता है मेरे को हिंदी नहीं आती है, तुम मेरी बेइज्जती कर रहे हो। और इस वजह से थोड़ा उस दिन झगड़ा हो गया माहौल। तो मुझे इतना ही वो हार्ट ब्रेकिंग था कि मेरे लिए कि अपनी चीज़ को अगर कोई बोल भी रहा है तो वो मतलब किसी को नीचा समझ आ रहा है उसको। तो मुझे लगा कि हम कितने पीछे हैं। इसका कारण यही है हमारे पीछे होने का उस समय पे कि हम अपनी चीज़ों को एक गर्व की अनुभूति नहीं है। बाकी सब छोड़ो, जब तक आपको जो हो आप उसी होने में गर्व नहीं है तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। तो मैंने वो चीज़ को पकड़ लिया और मैंने कहा कि मैं इस चीज़ को कैसे कर सकता हूँ सही। तो मेरे पास था मेरी कला जो मैं करता था रैप। तो मैंने ऑटोमेटिकली अपनी भाषा को स्विच कर दिया। हालांकि हिंदी भी करता हूँ लेकिन मैंने फोकस कर दिया कि मुझे पहाड़ी में करना है। और लोगों को देहरादून जैसी जगह में लोगों को समझ नहीं आती है, पर मैं आज भी पूरे। और फिर क्या है कि धीरे धीरे हमारे साथ कुछ युवा जुड़े, जो काफ़ी लोग यहाँ पे जिनका भी आज के डेट में बहुत अच्छा नाम है सबके। और हम लोगों ने मिलके इसको एक रेवोल्यूशन बनाया और पहाड़ी वर्ड को इतना ट्रेंड कर दिया कि आज के डेट में हर कोई पहाड़ी करता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक, मतलब बहुत तो अभी बहुत बाकी है, लेकिन काफ़ी हद तक एक शुरुआत ज़रूर हो गई है। लोगों ने एक गर्व की अनुभूति शुरू कर दी। युवा म्यूजिशियन बन चुके। पहले युवा लोग म्यूज़िक लाइन में नहीं थे इस पहाड़ में, या तो जो पुराने कर रहे थे, और युवा पीढ़ी सुनने को तैयार नहीं तो बनते कैसे। लेकिन थोड़ा नई चीज़ें ऐड करके, थोड़ा रैप डाल के, थोड़ा नया लोगों ने भी जोड़े पुराने गानों को, जो भी था। बट इस तरीके से लोग जुड़ गए और कहीं ना कहीं एक मार्केट भी बन गया है और धीरे धीरे वो अनुभूति भी मुझे लगता है आ रही है लोगों में। तो ऐसा वो पहला रैप जो आपने गाया जिसको एक रिकग्नाइजेशन मिला वो बहुत सारे हैं। मैं एग्जैक्ट आपको लिखने में तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन मैंने 2013 में एक लिखा था, उस पर आपदा आई थी जब। तो मुझे एग्जैक्टली बहुत कुछ याद नहीं है, बट मुझे 2-3 लाइनें शायद याद हो, मैं आपको सुनाना चाहूँगा। बीच से ही है, शुरू से तो याद नहीं है। कथा वे दुर्गति, कथा वे नुकसान, अपनी गलती समझी ना बदनामन भोलेनाथ। क्या गलती थे बाबा की, क्या तबाही वो इलाई, अपना कर्म नहीं देखी तीरथ में पिकनिक मनाई। जब गंदगी फैलाई तो सफाई भी तो होने थे, अपने ही करनी में अब किले रोना छे। और भी बहुत कुछ था, मैं अभी भूल रहा हूँ, लेकिन एक पूरा इस पे केदारनाथ जो आपदा आई थी उस पर ये पूरा लिखा था। सो बेसिकली वो मेरी कला है और उसको तो उसी के माध्यम से हम चीज़ें बढ़ा रहे हैं। तो रैप, सिंगिंग, ये सब एक ही चीज़ है, बस गाने की टेक्निक्स अलग होती हैं। है तो एक ही, मैटर करता आप लिख क्या रहे हैं, ये मैटर करता है कि लिखा क्या हुआ है। आप उसको गा, या तो आप उसको सुर लगा के गा रहे हो या आप उसको एक फ्लो में गा रहे हो, रिदम में गा रहे हो, तो वही डिफरेंस है। हालांकि बात तो सेम ही हो जाती है, बट वही है कि हमारा ये बेसिकली एक कल्चर को बढ़ाने का तरीका है। और हम ये नहीं कहते कि हम पूरा कल्चर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि कल्चर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। हमारा मेन टारगेट है लैंग्वेज को, और कोशिश कर पाते हैं जितनी हमें नॉलेज है, जितना हमने देखा है, उतनी चीज़ों को अपने गानों में, अपने वीडियोस में भर के दिखाने में। और ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन भी ज़रूरी है, ग्लोकलाइजेशन ज़रूरी है कि लोकल और ग्लोबल को मिक्स करो। जैसे रैप बाहर से अंग्रेज़ों, जो बाहर के काले लोग हैं, उन्होंने लेके आए थे, तो उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। हालांकि नेगी जी से मुलाकात हुई थी तो उनको सुनाया था, तो बोलते हैं कि ये हमारी भी एक टेक्निक, हमारी विधा है, हमारे भी पहाड़ी गाने इस विधा पे चलते थे पहले। तो वही है, म्यूज़िक इज़ एवरीवेयर एंड म्यूज़िक हैज़ नो लैंग्वेज। तो वही बात है, जो बदलता हुआ दौर है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो है हमारा जो म्यूज़िक है, फोक संस्कृति है, उसको कहीं ना कहीं एक पहचान मिलनी तो शुरू हुई है आप लोगों के माध्यम से। मैं ये बोलूँगा कि बहुत अच्छा काम पहले जो लोग करते थे वो बहुत कर चुके हैं। अच्छा, नेगी जी को आज भी कॉम्पोजिशन उनके लेवल का कोई लिख नहीं सकता, कंपोज नहीं कर सकता। इज़ लेजेंडरी। तो मतलब ये है कि जिन्होंने जिस टाइम पे करना था उन्होंने किया, बट एक टाइम के बाद ना आपको चेंज एक्सेप्ट करना पड़ता है। वो जो टाइम उन्होंने किया 90s में, 2000 के कुछ शुरुआत तक, 5 तक बहुत अच्छा चल रहा था। टी सीरीज़ से लेके बड़ी बड़ी ब्रांड्स जुड़ रहे थे यहाँ पे और अच्छा चल रहा था। बट जो वो दौर आया उसके बाद, वो जो वहाँ पे एक चेंज मांग रहा था, जब समाज चेंज हो रहा था, जब एक सीडी का ज़माना जा रहा था, डिजिटल बन रहा था चीज़ें, उस समय पे वो जो एक चेंज होता है आर्टिस्ट में, आर्टिस्ट के रवैये में, म्यूज़िक में, टेक्निक्स में, वो वहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि चीज़ें मात खाई और वहाँ से डिक्लाइन शुरू हुआ। तो कहीं ना कहीं जब युवा लोग जुड़े, और युवाओं का बिल्कुल ये है, फ़र्ज़ है चीज़ों को बढ़ाना, और वही कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं युवा जुड़े हैं तो चीज़ें बढ़ती हैं। तो मुझे लगता है कि अब काफ़ी लोग सुनने भी लगे और अप्रिशिएट करने लगे। तो ऐसा नेगी दा का कौन सा गीत जो आपके मन में लगता है हमेशा? नेगी जी के बहुत गाने, मतलब बहुत मेरे को पसंद है, मैं सुनता हूँ उनको। और मेरे को बेसिकली, मैं राइटर हूँ, मैं गाना लिखता हूँ, तो मैं रादर गुनगुन, मेरे को वो है कि वो फील कनेक्ट करता हूँ, यार उन्होंने सोच के वो लिखा होगा। तो मैं उनके बहुत सारे गाने अप्रिशिएट करता हूँ, चाहे वो ना चिट्ठी आई तेरी है, या
छुयाल है, मतलब वो जो टॉपिक पकड़ते हैं वो कोई सोच भी नहीं सकता कि एक औरत को बोलना कि तू कितनी बातें करती है। वो टॉपिक इतना छोटा है लेकिन बड़ी बात है। खुदेड़ सॉन्ग नेगी जी के, मतलब आप इस टॉपिक पे कितने गाने हैं उनके। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये सीखने को मिलता है उनसे। तो मैं मतलब रादर एक उस तरीके से कि उनके गाने गुनगुनाऊँ, टाइम पास करूँ, मैं वो के अलावा वो उनका लिखने का नज़रिया क्या रहा होगा, क्या सोच के उन्होंने वो लिखी होगी बात, क्या टेक्निक उनके शब्दों में है, कितना वो मेटाफोर यूज़ कर रहे हैं, क्या कितने वो वर्ड प्लेज उसमें रख रहे हैं। तो मैं वो चीज़ें नोटिस करता हूँ ताकि सीखने को मिले। मैंने काफ़ी सारे गीत लिखे हैं, तो मैं आपको एक सुना देता हूँ ये गाना। हिट मेरा पहाड़ लगुलू घुंडेरा सुमंडाण सजली, नंदा माता की डोली कसला, ढोल दमो की ताण हैसली, सारी बांध जू काटली घास, फूली बुलाक पैणी का चली छा, लगी न नाक खचाक चलाक, सिनोनी वो मैं चिड़ोनी अरबोनी मजाक, धपाक न मारी काखड़ी चूरे के, खेतु चितौनी में रैप सुने के, वो भी मेरू लिख्यूं जू तेरू रट्यूं, अब भागणी कख में रेलू बने के, जथ गा साल तू रह शहर मां, दिल सी पहाड़नम ऐगे तू घर मां, घर बार छोड़ के ओ ए के हमारा उत्तराखंड में बसो ना। थोड़ा बहुत पहले लिखे हुए हैं, तो बहुत सारे। हाँ, लेजेंड माने जाते हैं। नेगीता जैसे हैं हमारे, और भी बहुत सारे अच्छे सिंगर्स हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं जिनको। तो ये उनका वक्त काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उस वक्त जो है ये सोशल मीडिया नहीं था, ये प्लेटफॉर्म नहीं था। जब भी इनकी एल्बम्स जाती थी तो कहीं दिल्ली में ITO में कोई जाता था, वहाँ से जाके ख़रीदता था, फिर घर में अपने प्ले करता था। लेकिन अब जो ये मंच मिल रहा है, आपको लगता है कि अब जो है यहाँ से जो ग्रोथ होनी चाहिए वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, लोक संगीत की, लोक विधा की, उत्तराखंड की संस्कृति की। लेकिन अभी भी लगता है कि आपको कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आपकी बात तो जो आपने बोली है बिल्कुल सही है। और अभी सबसे अच्छी बात यह है कि ग्लोबलाइजेशन जो मैंने वर्ड यूज़ किया वो बहुत बड़ा हो गया है सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से। अब क्या है कि जो हमारी कोई भी कल्चर, किसी का भी कहीं का भी कल्चर है, कुछ भी चीज़ अच्छा हो जाता है तो वो वायरल, जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, वायरल हो जाता है। तो उसको देश के किसी भी देश के कोने में कोई भी सुन सकता है। और किसी को, जैसे आज वर्तमान जी अमेरिका में जाके ढोल दमो सिखाते हैं, तो उसका कारण यही तो है कि सोशल मीडिया ने प्रमोट किया है। वहाँ लोग जो थे जिन्होंने सुना, क्योंकि CDs के ज़माने में CD उसी पर्टिकुलर एरिया में बिकेंगी। आप एक एरिया में कितने भी सेल कर सकते हो, लेकिन अगर एक बार आप इंटरनेट पे वायरल हो जाते हो, अच्छा काम करते हो, तो आपको पूरी दुनिया सुन सकती है। तो दैट्स हाउ की चीज़ें फैलती हैं और फैली भी हैं, फ़ायदा मिला है। बाकी अभी जो कमी रह गई है वो क्वालिटी की कमी है, क्योंकि फंड्स नहीं है। मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी मार्केट बढ़ता है तो वो पैसे से ही बढ़ता है। अगर आज पंजाब इंडस्ट्री बहुत आगे तो उसके पीछे अच्छे स्पॉन्सर्स हैं, अच्छे प्रोड्यूसर्स जुड़े हुए हैं। और एक वीडियो भी अगर वहाँ बनता है मिनिमम तो 10 से 20 लाख रुपए में बनता है, और यहाँ 10,000 शायद 20,000 मिनिमम, कम जो मैं बताऊँ आपको। तो उसका आप क्वालिटी का फ़र्क आप ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। तो इसलिए ये है कि हालांकि टाइम लगता है, वो चीज़ भी है कि टाइम के साथ हो जाएगा, बट फिर भी मैं बोलना चाहूँगा जो भी देखेंगे और कोई हमारे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हों, बिजनेसमैन हो, तो जुड़िए, अपनी संस्कृति से जुड़िए, आर्टिस्ट को सपोर्ट कीजिए। ऑटोमेटिकली आपका भी प्रोडक्ट, आपका ब्रांड भी प्रमोट होगा और हम लोग भी चीज़ों को आगे तक ले जाएंगे। तो एक बड़ी अहम चीज़ बताई है सूरज ने और जिसने कि बताया कि एक आर्टिस्ट को जो है एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, और वो प्लेटफॉर्म मिलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उत्तराखंड की अगर बात करें तो आर्टिस्ट जो है कि अगर किसी पे, ये आर्टिस्ट पे कोई खासियत भी है कि वो सिंगिंग करता है, बहुत कुछ करना चाहता है, तो उसे प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। तो उसके लिए हम भी एक चाहेंगे कि अगर कोई आर्टिस्ट है, तो अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो म्यूज़िक के क्षेत्र में कुछ जो है किसी को बढ़ावा देना चाहता है, तो आप आइए, इन लोगों से जुड़िए और इनको एक मंच प्रदान कीजिए ताकि उत्तराखंड की संस्कृति को जो है पूरे वर्ल्ड लेवल पर ले जा सकें। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अनछुई हैं, अभी तक किसी ने देखी नहीं है, और कोई उसको अगर हम दिखाना भी चाहते हैं तो हमारे पास वो माध्यम नहीं है। तो माध्यम बनिए, वो ज़रिया बनिए, ताकि एक आर्टिस्ट निकल कर खुल कर सामने आ सके और आपको वो चीज़ें दिखाई दे सके जो अभी तक अनछुई हैं। ये भी जानना चाहेंगे सूरज आपसे कि आप सिंगर, रैपर तो हैं ही, राइटर भी हैं, एक और जो सोशल कॉज आप चलाते हैं, सोशल एक्टिविस्ट जो हैं, वो धारणा कब से मन में आई और इस वक्त क्या चल रहा है सोशल कैंपेन जो आप कर रहे हैं? बेसिकली क्या है कि मैं जो दिल से फील होता है, जो देखता हूँ वही लिखता हूँ और वही फील करता हूँ। तो जो हम देखते हैं इधर उधर क्या क्या चल रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि अपनी भाषा के प्रति था, उसको बढ़ाना था, वो भी मेरे लिए एक वही था, एक सोशल कॉज था। दूसरा एक मेरे को पर्सनली जो फील हुआ, जो मैंने इधर उधर देखा, वो है इंटरकास्ट मैरिज का। कब तक हम इस जात पात की प्रथा में फंसेंगे और अपने लोगों को दबाएंगे, युवाओं को
कुछ लोग अपने घर वालों की इज़्ज़त करते हैं तो वो रुक जाते हैं, कुछ लोग भाग जाते हैं। तो वो जो जाति की वजह से, पर्टिकुलर नाम नहीं लेना चाहूँगा कोई भी जाति का, क्योंकि जातियों के वर्ड बन चुके हैं, हालांकि मैं नहीं इन चीज़ों पे उतना वो करता हूँ। तो कि ये उससे शादी नहीं कर सकते, ये इनसे नहीं कर सकते, तो मुझे इन चीज़ों से थोड़ा ये है कि इस चीज़ से हमें आगे बढ़ना चाहिए। इंसान मैटर करते हैं, इंसान क्या है, और जहाँ पे भी किसी को दबाने और नीचे बनाने वाली बात है वही गलत सोच है कि ये छोटे ये बड़े हैं। वही जो बड़ा अपने आप को बोल रहा है वही गलत सोच है। तो इस चीज़ के मैं विरुद्ध रहता हूँ। मैं इसमें लाइव परफॉर्मेंस जहाँ भी होते हैं अपने गाने गुनगुनाता हूँ। इसमें मैंने प्रॉपर गाने बनाए, रिकॉर्डेड गाने नहीं बनाए, लेकिन लाइव में मैं ज़रूर परफॉर्म करता हूँ। इसके अलावा पानी का बहुत अहम मुद्दा है। पानी की वैल्यू अभी उत्तराखंड में लोग वैल्यू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मिल रहा है, प्राकृतिक गिफ्ट है हमारे लिए तो। लेकिन चेन्नई से जैसे सिटी में, बेंगलोर जैसी सिटी में पानी का कट कितना ज़्यादा होने लगा है। एक रिपोर्ट के हिसाब से 2030 में पानी और शराब की वैल्यू भी बराबर होने वाली है 2035 तक, क्योंकि पानी ख़त्म हो रहा है। कोई भी सोर्स है वो ख़त्म होगा। इवन ये जो सूर्य चमक रहा है ये अरबों साल से चमक रहा है, लेकिन ये भी अब अगले 5-10 हज़ार साल में बंद होने वाला है। कोई भी सोर्स है कितना बड़ा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो हमें थोड़ी वैल्यू रखनी पड़ेगी, अपने लिए नहीं तो अपने आगे वालों के लिए थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो पानी को भी बचाना है। कम पानी बचाना बहुत आसान है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सबसे, अगर आप नल जो आपका टपक रहा है उसको भी बंद कर दो ना, उससे लीटर बहुत हज़ारों लीटर पानी बच जाएगा देश का। देहरादून की सिटी की बात की जाए तो दुनिया के टॉप 30 पोल्यूटेड सिटीज़ में देहरादून आ चुका है। किस हक से हम बोल रहे हैं कि हम पहाड़ों में रह रहे हैं, साफ़ वादियों में रह रहे हैं? टॉप 30 पोल्यूटेड सिटीज़ में हम अभी हैं। तो बहुत मुख्य योगदान है इन पटाखों का जो दिवाली में बजते हैं। वैल्यू करो अपने कल्चर की। पेड़ कट रहे हैं, गवर्नमेंट से भी बहुत रिक्वेस्ट है, पेड़ मत काटो। उत्तराखंड की ब्यूटी, देहरादून ख़त्म हो जाएगा, दिल्ली नहीं बनाना है या कोई भी सिटी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल सिटीज़, बट ये जो यहाँ की वैल्यू है ये हमारे पेड़ पौधे ही हैं। तो जितने हो सके डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ ना कटें। तो हम तो पूरी कोशिश यही है और चाहते हैं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि पेड़ मत काटिए, बस, और क्या करें। और सूरज का आपके आने वाला बड़ा प्रोजेक्ट है? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। मेरी एक एल्बम आ चुकी है पिछले साल ही, जो कि कॉन्शियस एल्बम थी, पहाड़ी में नहीं थी। वो पूरे जो मैंने आपको बताया मेरे मेडिटेशन और ध्यान और यौगिक चीज़ों से रिलेटेड था। वो एल्बम ज़्यादा चला नहीं लोगों के नज़रिए से, जो लोग जैसे कहते हैं कि चलना, बट मेरे लिए तो वो एक मैसेज था। 2 लोग भी सुन लेंगे तो बहुत है। बाकी एक एल्बम इस साल आ रही है जो उसके 7-8 गाने आ चुके हैं, 5-6 बाकी हैं। वो पहाड़ी एल्बम है, अपना पहाड़ी और रैप मिक्स है सब कुछ। तो वो भी आने वाला है, अगले महीने तक एल्बम आ रही है। और इसके अलावा मैं खुद ही एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाह रहा हूँ। अभी कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे इन्वेस्टर से जुड़ूँ। मैं एक अच्छा रिकॉर्ड लेवल प्रोडक्शन हाउस खुद का खोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, जिसमें मैं टैलेंटेड लोगों को क्योंकि मुझे मैसेजेस आते हैं और लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़ा कर रहे हैं, शायद बहुत कमा रहे हैं, तो लोग मुझे कहते हैं एक मौका दे दो। और हम तो परेशान हो गए हैं, घर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब तो क्या करें। लेकिन ये कला है, कुछ और करने का मन ही नहीं है, यही करना है, इसी में आगे बढ़ना है। तो मुझे बुरा लगता है सोच के कि यार मैं खुद के लिए कितना कर पा रहा हूँ शायद जो मैं दूसरों के लिए करूँ। अभी तो ये समय है कि मैं खुद को भी पहले इस्टेब्लिश करूँ, लेकिन सबका देख के लगता है कि यार एक होना चाहिए कि हम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मैं इसी के तैयारी में हूँ, एक अच्छा रिकॉर्ड लेबल यहाँ पे जो एक रिप्रेजेंट करे देश में, कि पहाड़ का एक रिकॉर्ड लेबल है जो क्वालिटी देते हैं, जहाँ अच्छे आर्टिस्ट हैं। तो मेरी बातचीत चल रही है अच्छे इन्वेस्टर से, अगर कोई इंटरेस्टेड होंगे तो प्रोबेबली हम लोग जुड़ के और एक अच्छा कुछ यहाँ पे क्रिएट करेंगे और अच्छे टैलेंटेड लोगों को भी साथ लेके आएंगे, ताकि एक ओवरऑल सब लोग बढ़ें आगे। क्योंकि एक इंसान के बढ़ने से इंडस्ट्री नहीं बढ़ती है, सबको बढ़ना पड़ता है। तो एक अच्छा इनिशिएटिव इस वक्त जो है ले रहे हैं सूरज, और हम भी शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि उनके इनिशिएटिव के साथ लोग जुड़ें। और जो बात कह रहे हैं कि एक अच्छा प्रोडक्शन हाउस जो है, एक अच्छा लेवल जो है यहाँ की म्यूज़िक इंडस्ट्री को देना चाह रहे हैं, वो दें। सूरज, युवाओं जो है आपको जो है यंग जो लोग हैं, जो उत्तराखंड के अपकमिंग जो है रैपर हैं, सिंगर हैं, वो सब आपको फॉलो करते हैं, ऐसे में आप कोई संदेश उनके लिए देना चाहें उत्तराखंड के? संदेश यही है कि सिर्फ मुझे अब लोग बहुत आते हैं कि अब पहाड़ी में करना है गाना, क्योंकि अप्रिशिएट हो रहा है या पॉपुलर हो रहे हैं कुछ लोग। मैं कहता हूँ रियल बन के कीजिए, सिर्फ इसलिए मत कीजिए कि क्या पता अभी मार्केट बन गया है। हमने तो तब किया था जब लोग सुनना भी पसंद नहीं करते थे, पर आज अगर मार्केट बन गया है तो इसीलिए क्योंकि हमारे लोग इमोशनल हैं, चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़ें। तो मैं चाहूँगा कि रियल बन के काम कीजिए, दिल से काम करोगे तो फ़ायदा होगा, सबका फ़ायदा होगा। कल्चर को बढ़ाओगे, कल्चर आपको बढ़ाएगा, सिंपल ये है। बाकी पढ़ाई लिखाई तो ज़रूरी है। ये मत सोचिए कि अगर आप कला के क्षेत्र में हो तो आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे। पढ़ाई लिखाई से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है, सबसे पहले वो ज़रूरी है। और
कीजिए हर चीज़, कोशिश कीजिए और बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत जजमेंटल भी लोग हैं। छोटी बातों पे सोशल मीडिया में हल्ला हो जाता है, लोगों को जज किया जाता है। इतना ज़्यादा जज मत करो लोगों को, जो कर रहे हैं उन्हें करने दो क्रिएटिविटी के नाम पे। लोग कहते हैं ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, तो क्रिएटिव चीज़ों को भी अप्रिशिएट करो। तो क्रिएटिव वर्क आप करते रहें, और जो आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से एक जो है एक मिशन आप लेकर निकले हैं, उस मिशन में आप पूरे हों, और जो है एक जो आप उत्तराखंड की लोक संस्कृति और उत्तराखंड की जो सोशल कॉज को लेकर जो आप मुद्दे उठाते हैं, उस पर भी आप सफल हों। जय भारत टीवी की तरफ से आपको बहुत 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 धन्यवाद आपका, और आप सभी व्यूअर्स का धन्यवाद आपका। तो ये थे सूरज त्राटक, जिन्होंने बताया कि उनकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। एक सिंगर, एक रैपर, एक राइटर और एक सोशल एक्टिविस्ट, किस तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति के बारे में सोचते हैं और आगे आने वाला उनका मिशन क्या है, ये हमने उनसे जाना। तो यहाँ पर हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे जय भारत टीवी को अपना समय देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूरज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो ये वो विचार थे सूरज त्राटक के, जिन्होंने बताया कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं और लोगों को क्या समझाना चाह रहे हैं। तो इसी तरह की और भी खास मुलाकातें हम आप तक लाते रहेंगे, और ये सब जानने के अलावा आप देश दुनिया की तमाम बेहतरीन खबरें भी जान सकते हैं। और ये जानने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल जय भारत टीवी को लाइक करना होगा, शेयर करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन ज़रूर दबाना होगा, ताकि हर खबर तुरंत आप तक पहुंच सके। और ये अगर ये मुलाकात आप फेसबुक पेज पर हमारे देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और खबरें पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.jaybharattv.com पर जाइए और पढ़िए देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें। फिलहाल इस मुलाकात के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।